do one simple thing. Listen carefully to every single word. I guarantee 80 to 90% of this topic will be ready in your mind right now. Physics is actually very easy. Rules for calculating uncertainties. Rules for calculating uncertainties. इस लेक्चर में 5 रूल्स हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सेकेंड वन जो है हमारे पास फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. फर्स्ट रूल एडिशन सब्ट्रैक्शन, सेकेंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और थर्ड रूल फॉर पावर ऑफ अ क्वांटिटी. फोर्थ रूल जो हम आज से पढ़ेंगे, रूल फॉर एवरेज ऑफ मैनी मेजरमेंट्स. और फिफ्थ और लास्ट जो रूल हमारे पास वो है रूल फॉर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट. रूल नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, और रूल 1 में मैं इस एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा. ये एग्जांपल जिसको समझ आ गई उसको ये फार्मूला, ये रूल और ये थ्योरी बहुत इजीली समझ आ जाएगी और याद भी हो जाएगी. तो इस एग्जांपल को आपने ध्यान से समझना है सबने. इस एग्जांपल में मैंने प्रीवियस लेक्चर की वैल्यू पुट की है. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्केल के थ्रू इस मार्कर की लेंथ फाइंड की थी, इस तरह सेंटीमीटर. तो लेंथ आई थी मार्कर की हमारे पास 14.3 सेंटीमीटर, और इसमें अनसर्टेनिटी आई थी हमारे पास 0.1. 0.1 यहाँ पर हमारे पास अनसर्टेनिटी है. इस मार्कर की जो लेंथ थी वो तो जो से हमने स्केल से रख के मेजर की थी वो तो आई थी हमारे पास 14.3 सेंटीमीटर, और ये इसमें अनसर्टेनिटी आई थी. तो ये डेल रिप्रेजेंट करता है किसको? ये डेल रिप्रेजेंट करता है अनसर्टेनिटी को. ये हमारे पास क्या है? अनसर्टेनिटी. डेल एक्स मीन्स अनसर्टेनिटी इन एक्स. अब ये बात जिस स्टूडेंट को समझ नहीं आई, अनसर्टेनिटी मीन इस मार्कर की लेंथ 14.3 से थोड़ी सी ज़्यादा या कम होगी. अब ये जो बात मैंने की है ये बताइए, ये जिस स्टूडेंट को समझ नहीं आई वो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दे, रोक दे, और पहले पिछले लेक्चर जो प्रीवियस लास्ट लेक्चर है उसको सुने. अदरवाइज आज का ये टॉपिक उसको मुकम्मल तौर पे समझ नहीं आएगा. जिस स्टूडेंट को ये बात समझ नहीं आई उसको आज का लेक्चर कंप्लीट समझ नहीं आएगा. प्रीवियस लेक्चर वो पहले सुने और उसके बाद ये लेक्चर भी इंशाल्लाह उसको समझ आ जाएगा. 17 मिनट का लेक्चर है टोटल लास्ट. उस लेक्चर में हमने अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को बहुत ही इजी वे में एग्जांपल के थ्रू हमने समझाया. तो उस लेक्चर को पहले सुन लो. जिनको ये बात समझ आ गई वो कंटिन्यू करेंगे यहीं पे. अब यहाँ पे 14.3 हमारे पास ये लेंथ है इस मार्कर की. तो ये एक्स जो सा ना ये हमारे पास यहाँ पे 14.3 है, और डेल एक्स अनसर्टेनिटी, और ये डेल एक्स प्लस माइनस, और ये डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0.1 है. और इसी तरह हमारे पास एक और लेंथ है, ये मार्कर की लेंथ है, एक कोई और किसी और चीज़ की लेंथ है जो कि 20.3 सेंटीमीटर है, और उसमें अनसर्टेनिटी भी 0.1 है. मीन्स कि यहाँ x की वैल्यू 14 है और यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास 20 है, और डेल y जो अनसर्टेनिटी है इसकी वैल्यू हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर. सब्ट्रैक्टिंग, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे पहले सब्ट्रैक्टिंग. सो सब्ट्रैक्टिंग मीन्स कि हमने इन दोनों को माइनस करेंगे. x और y की दो वैल्यूज हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे, x माइनस y करेंगे, x माइनस y. तो x माइनस y की है, लेकिन हम डेल x माइनस डेल y नहीं करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे. यही तो रूल है. अनसर्टेनिटीज कभी माइनस नहीं होती, हमेशा ऐड होती हैं. एंड अनसर्टेनिटीज आर एडेड. अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में भी. अनसर्टेनिटीज आर एडेड. अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी. अगर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, तो हम अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी. हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अनसर्टेनिटीज क्या होंगी? ऐड होंगी. एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ऐड होंगे. तो अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होती. एक्स और वाई माइनस होंगे, लेकिन अनसर्टेनिटीज हमारे पास क्या होंगी? ऐड होंगी. तो ये दोनों अनसर्टेनिटीज हमारे पास ऐड हो जाएंगी. तो एक्स माइनस वाई, एक्स 14 और वाई
20 मीन्स का 14 माइनस 20, 14.3 माइनस 20.3 आपके पास आ जाएगा -6। और इसके बाद ये x माइनस वाई की वैल्यू -6 आ गई और इन दोनों को प्लस करना है, तो डेल x प्लस डेल वाई 0.1 प्लस 0.2, तो ये अनसर्टेनिटी आ गई। अब x माइनस वाई z की इक्वल है, तो इसकी जगह पे हमने z लिख देना है। डेल x प्लस डेल वाई डेल z की इक्वल है, इसकी जगह डेल z लिख देंगे। अब फार्मूला क्या है? फार्मूला में बता रहा है कि अगर ये दोनों प्लस हो रही हैं क्वांटिटीज या माइनस हो रही हैं, अनसर्टेनिटी सिर्फ प्लस होंगे। अनसर्टेनिटीज में यहाँ माइनस का हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला में बता रहा है कि आप प्लस करें या माइनस करें, अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड ही होंगी, प्लस ही होंगी, माइनस कभी नहीं होंगी। तो ये हमारे पास फार्मूला है इसका, और ये रूल है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड या सिंपल अनसर्टेनिटीज आर एडेड। ये रूल फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन, होप के समझ आ गए। अब सेकंड रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें मैं अगेन इसी एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। ये हमारे पास अगेन वही वैल्यूज है दो, ये 14.3 और 20 वाली, ये 14.3 20 वाली मार्कर की लेंथ और ये कोई और लेंथ है साथ हमारे पास। और ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम डिवाइड करेंगे। वहाँ मैंने माइनस किया प्लस नहीं किया, सिंपल आप खुद कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइंग में हमारे पास हमने x और y को मल्टीप्लाई करेंगे। x में अगेन हमारे पास लेंथ, मार्कर की लेंथ है ये x, और मतलब x 14.3 है और डेल x हमारे पास 0.1 है। और सिमिलरली इसी तरह हमारे पास y जो है हमारे पास ये 28.3 है और डेल y की वैल्यू हमारे पास 0.1 है। ये अनसर्टेन, डेल मीन्स अनसर्टेनिटी, डेल यहाँ अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करें, अनसर्टेनिटी इन y, अनसर्टेनिटी इन x। अब मल्टीप्लाइंग, x और y को मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाई बाय y, x और y मल्टीप्लाई हुए लेकिन ये दो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अनसर्टेनिटीज हमेशा प्लस होती हैं, अनसर्टेनिटीज क्या होंगी? प्लस होंगी, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं होंगी, ये रूल है। तो ये तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे लेकिन अनसर्टेनिटीज दोनों की ऐड होंगी, लेकिन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज, यहाँ पे सिंपल अनसर्टेनिटीज ऐड हुई थी, यहाँ पे सिंपल ऐड हुई थी, यहाँ परसेंटेज का साइन नहीं था, यहाँ पे परसेंटेज आएगा। यही डिफरेंस है मल्टीप्लाई और डिवाइड में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज आता है और एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ हमारे पास डेल एक्स और डेल वाई आता है, साथ परसेंटेज का साइन नहीं आता। तो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वाई, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स 14 वाई 20, तो ये दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे। 14 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14.3 मल्टीप्लाई बाय 20.3 आपके पास आ जाएगी 290.3। फिर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आगे ये तो x मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू आ गई, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x, अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x, ये x वाली वैल्यू, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं, 0.1 को डिवाइड करना है 14.3 से, 0.1 डिवाइड बाय 14.3 इसको इस पर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इस x की आ जाएगी। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी x आ गई, प्लस आ जाएगा, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y, ये y वाली वैल्यू है। इस 0.1 को 20.3 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y आ जाएगी। अब ये तो इसी तरह नीचे आ गया 290.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 290.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस भी इस तरह ही आ जाएगा। इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस इसी तरह इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास ये अगली वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अगेन ये इस तरह नीचे आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 1.18% आ जाएगा। अच्छा, इधर मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे मैंने जीरो नहीं लिखा सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें, ध्यान से समझ लें। 0.1 सेंटीमीटर में, 0.1 हमारे पास सेंटीमीटर में आ गया। अब 14.3 भी सेंटीमीटर में, तो 14.3 भी सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएंगे। तो जब कैंसिल होंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसका कोई यूनिट नहीं बचता,
तो जब ये रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी है तो इसका इसलिए कोई यूनिट यहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पे तो आपने यूनिट लगाना है, लेकिन यहाँ पे कोई सेंटीमीटर का यूनिट नहीं लगाना। ये तो हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में एक्स वाई जेड के इक्वल है तो एक्स वाई की जगह पे जेड आ जाएगा, फिर प्लस माइनस इस तरह ही। अब ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वाई इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जेड। मीन्स कि दोनों का जो एक्स और वाई का प्लस करेंगे तो जेड की इक्वल है, एक्स वाई प्लस हो रहा है तो जेड की इक्वल है, तो इन दोनों की जगह पे हमने जेड लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन का तो पढ़ ली कर लिया हमने, हम डिवीजन का डिवाइडिंग। अब हम यहाँ पे एक्स और वाई मल्टीप्लाई किए तो यहाँ एक्स और वाई डिवाइड करेंगे, इस एक्स को इस वाई पे डिवाइड करेंगे, एक्स डिवाइड बाई वाई, और परसेंटेज एनसीटी फिर ऐड हो रही है। जब एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया तब भी ऐड हुई थी, एक्स को वाई पे डिवाइड किया तब भी ऐड होंगी। यही रूल है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं, बेशक आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या इनको आप डिवाइड कर रहे हैं। तो अगेन परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिवाइड हो जाएंगी, तो एक्स डिवाइड बाई वाई, एक्स कितना है 14, वाई कितना है 20, 14 को 20 पे 14.3 को 20.3 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.7। तो x डिवाइड बाई वाई की जगह पे आंसर आ गया 0.7, फिर प्लस माइनस। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, 0.1 को 14.3 पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, 0.1 को 14.3 पे डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाई 100 किया तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इस एक्स की आ गई, फिर प्लस फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वाई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, 0.1 को 20.3 पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, 0.1 को 20.3 पे डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वाई आ जाएगी। अब इसके बाद ये और ये सेम है, इनको सिंप्लीफाई किया तो क्या आया था 1.18% और 0.7, तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी और डिवीजन के हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसका फॉर्मूला समझ लें। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड ही होंगी, ये मल्टीप्लाई डिवाइड या माइनस नहीं होंगे, ये सिर्फ ऐड ही होंगे। तो ये फार्मूला है, फार्मूला के दोनों क्वांटिटीज एक्स और वाई दो क्वांटिटीज हैं, दो क्वांटिटीज हमारे पास एक्स और वाई, दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो रहे हो, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, पर्टिकुलर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज दोनों की ऐड ही होंगी। यही फार्मूला है और यही रूल है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। होप के समझ आ गई होगी। अब रूल नंबर 3, रूल फॉर पावर ऑफ अ क्वांटिटी। इसमें अगेन मैं इस एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। इस एग्जांपल में मैंने वैल्यू चेंज की है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 है हमारे पास, इस एग्जांपल में एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 है और डेल एक्स इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0.1 है और n पावर है, तो पावर रूल है तो कुछ ना कुछ पावर हो गई, तो n यहाँ पर हमारे पास 3 है। अब पावर रूल में ज़रा समझ लें, 5 इस तरह नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस इस तरह नीचे आ जाएगा। इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 0.1 को 5 पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ये परसेंटेज। अब इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे आपके पास 2 आ जाएगा कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए, और पावर 3 इस तरह ये आ गई, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई किया और ये इस तरह नीचे आ गए। अब यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला आप ओपन नहीं कर सकते, ये अनसर्टेनिटी है। तो इसमें क्या करना है आपने, ये इसका जो रूल है ये पावर 3 5 पे तो आ जाएगी इस तरह, लेकिन अनसर्टेनिटी का रूल है कि पावर परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई होती है, ये लिखा हुआ है। रूल क्या है इसका, मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय द पावर, मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय द पावर, ये पावर है, पावर से परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये किया पावर से, पावर 3 से परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर दिया और ये पावर इस क्वांटिटी पे इस तरह यहाँ आ जाएगी। तो ये पावर 5 पे आएगी 125 और ये पावर सेंटीमीटर में आएगी तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे यूनिट नहीं होता तो यहाँ पर भी कोई यूनिट नहीं होगा, ये पावर के एग्जांपल है। अब ये सेम रूल ये वाला यहाँ पे अप्लाई होगा, ये पावर n x पे आ जाएगी लेकिन इसके परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये पावर x पे आ गई और ये पावर n
परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज नहीं है ना, लेकिन परसेंटेज इंसेंटिव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब x पावर n z की इक्वल है तो इसकी जगह z आ जाएगा। अब n मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डेल एक्स, n मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एक्स, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z की इक्वल है तो इसकी जगह पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z लिख दिया। तो होप ये फार्मूला और समझ आ गया और रूल भी समझ आ गया होगा। अब रूल 3, रूल फॉर एवरेज ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। मैनी मेजरमेंट्स का मतलब है कि मोर देन वन, एक से ज्यादा मेजरमेंट्स हैं मैनी मेजरमेंट्स। तो इसमें अगेन मैं इस एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। मैनी मेजरमेंट्स मींस एक से ज्यादा मेजरमेंट्स। इसमें यह एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं। तुम्हारे पास 3 मेजरमेंट्स हैं, R1, R2, R3। R1 1.5 सेंटीमीटर, R2 1.51 सेंटीमीटर और R3 1.52 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें इनकी एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज के लिए हम तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देंगे। इन तीनों को ऐड किया और तीनों को प्लस किया और 3 पे डिवाइड कर दिया। तुम्हारे पास एवरेज, एवरेज को और बार से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आर के ऊपर लाइन लगाई हुई तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास ये कौन सी एवरेज वैल्यू। ऐड करके 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1.51 सेंटीमीटर, ये एवरेज वैल्यू आ गई। ये हमारे पास फर्स्ट है। फर्स्ट क्या करना, फाइंड द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू में R1, R2, R3 तीनों R1, R2, R3 को प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगी। नंबर 2, डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू। अच्छा, डेविएशन क्या कि एवरेज वैल्यू से जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें कितना फर्क आ रहा है, तो ये माइनस करने से पता चल जाएगा। तो डेविएशन इन R1, R1 में पहले हम एवरेज वैल्यू लिखेंगे और फिर उसके बाद R1 की, R1 कितना है 1.5, तो ये 1.5 आ गया और ये एवरेज वैल्यू, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास डेविएशन आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ये R1 का डिफरेंस आ गया। अब R2 का, अगेन एवरेज वैल्यू में से R2 को माइनस करेंगे, ये एवरेज वैल्यू है 1.51 माइनस R2 की वैल्यू। R2 की वैल्यू हमारे पास कितना है 1.51, तो ये 1.51 माइनस 1.51 तो ये 0 आ गई डेविएशन ऑफ R2। इस तरह R3 की, R3 में अगेन ये एवरेज वैल्यू 1.51 माइनस R3 की वैल्यू हमारे पास है 1.52, माइनस करेंगे, हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, लेकिन ये जो मॉड है इस डेविएशन हम पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव हम नहीं लेते, तो इसलिए ये मॉड है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस हम नहीं लगाएंगे, 0.01 आ जाएगी डेविएशन। 3 वैल्यूज आ गई। अब इन तीनों का फिर एवरेज फाइंड करना है। 3 क्या, मीन डेविएशन, इसी को हम लीस्ट काउंट। मीन मीन्स के एवरेज और मीन्स दोनों एक जैसी हैं, तो मीन्स मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन फाइंड करने हैं तो तीनों को ऐड करेंगे, इसको, इसको और इसको, तीनों को ऐड किया, 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास मीन डेविएशन या फिर एवरेज डेविएशन आ गई, और इसी को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। इस मीन डेविएशन को ही हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा कि एवरेज वैल्यू 1.51 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी ये वाले 0.007 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसकी आ गई एवरेज अनसर्टेनिटी। ये तीनों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे, एवरेज पे डेविएशन और फिर मीन, एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन, तीनों को प्लस करके या डेल R1 डेल डेविएशन जो फाइंड की थी उनको 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 पॉइंट्स आ गए। अब लास्ट रूल फॉर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट क्या है हमारे पास, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट होता है हमारे पास, ये मेरे पास एक स्टॉप वॉच है और ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। तो हमने सिंपल पेंडुलम को यहाँ से इस तरह वाइब्रेट करवाना है और स्टॉप वॉच से इसका टाइम नोट करना है। तो इसकी कितनी वाइब्रेशन होती हैं, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक आए तो 1 वाइब्रेशन, तो कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन, फॉर एग्जाम्पल 20 वाइब्रेशन में हमने पे स्टॉप वॉच पे टाइम नोट करना है, तो 20 वाइब्रेशन पे N20 जो टाइम आया हमारे पास 35.2 सेकेंड है फॉर एग्जाम्पल। तो ये हमारे पास 20 वाइब्रेशन में, तो हम टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो स्मॉल टी क्या है, टोटल टाइम फॉर n वाइब्रेशन, n मीन्स जितनी भी वाइब्रेशन 20 है 40 है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा। टाइम पीरियड क्या है, एक वाइब्रेशन का टाइम, कितना टाइम में, मतलब कि टाइम पीरियड क्या होता है,
ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये एक वाइब्रेशन है, तो इसका जो टाइम में से हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा इनको डिवाइड करने से। अब अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करनी है? अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। लीस्ट काउंट क्या है? स्टॉप वॉच का जो मिनिमम लीस्ट काउंट का मिनिमम मेजरमेंट जो ये स्टॉप वॉच मेजर कर सकती है, मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम जो ये स्टॉप वॉच मेजर कर सकती है, वो लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट स्टॉप वॉच 0.1 सेकेंड मेजर कर सकती है, तक की वैल्यू मेजर कर सकती है, तो मिनिमम जो सी वो इसका क्या है? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये वैल्यूज गिवन है, अब यहाँ पे पुट करके एग्जांपल कंप्लीट कर सकते हैं, आगे जगह नहीं थी और